तो दोस्तों आज के इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी टीचर को जो अपनी ही 5 साल के स्टूडेंट के साथ गपागप कर लेती है। और भाई साहब ये दोनों इतना गपागप करते हैं, इतना गपागप करते हैं, इतना गपागप करते हैं कि वो बंदी छतरी लगाना भूल ही जाती है। जिसके बाद उसका पेट हो जाता है भटूरा और फिर उसके बाद उन्हें क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में झेलना पड़ जाता है, ये सब अब आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर डॉनी को। दोस्तों इसकी उम्र ठीक उतनी ही है जिस उम्र में हम कंफ्यूज रहा करते थे कि क्या गंगाधर ही शक्तिमान है, और जिस उम्र में हमारी क्रश डोरा द एक्सप्लोरर हुआ करती थी, और जिस उम्र में हमें यही नहीं समझ में आता था कि चड्डी सीधी कैसी है और उल्टी कैसी है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 5 साल की उम्र। और 5 साल की उम्र में तुम डॉनी भैया की बातें सुन लो तो आ हा। डॉनी भैया का अपना ही एक अलग गैंग है और यहाँ पर वो अपने पंटर लोगों को समझा रहे हैं कि बेटा आजकल टीनेजर लड़कियों में कुछ रह नहीं गया है, इससे अच्छा है भाभीओ पे लाइन मारो। वो कहावत नहीं सुनी क्या? भाभी पेलने के अपने अलग ही फायदे हैं, ना खून खराबा ना शोर शराबा। इसलिए आज से अपनी गैंग लड़कियों को छोड़ करके भाभी आंटियों को ही पेलेगी, जिस पर उसके पंटर लोग भी हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करने लग जाते हैं। और इतने में ही कैमरा स्विच होता है इसकी एक टीचर की तरफ जो कि न्यूली ही इस स्कूल में अपॉइंट हुई है। परंतु भाई साहब स्कूल के लौंडों को इन्होंने पतला कर रखा है। बच्चे पता नहीं क्यों जैसे ही मैडम इनकी क्लास में आती है बच्चे क्लास में कम और बाथरूम में ज्यादा जाते हैं। खैर डॉनी जब उन्हें देखता है तो उसके पास 2 मूवी की टिकट थी, तो वो मैडम से कहता है कि ए मैडम चलती क्या 9 से 12, जिस मैडम को आता है क्रोध और उससे कहती है भग चादर मोद। और वो डॉनी को सभी बच्चों से अलग सजा देने के लिए एक दूसरे कमरे में बिठा देती हैं। परंतु भाई साहब डॉनी को तो तुम जानते ही हो, इतने में उसका क्या घंटा कुछ होने वाला था। जब मैडम उससे मिलने के लिए आती है तो यहाँ पर भी वो उनके साथ लपट चाटी करने लग जाता है। और यहाँ पर जो हुआ उसे देखकर तो तुम भी एक पल के लिए शर्मा जाओगे कि मैडम उसे भाव देने लगती हैं और वहीं पर उसे दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा बिल्कुल गीला कर देती हैं। जिसके बाद वो उसे ले जाती है कोपचे में और यहाँ पर उनका होता है दबा के टपाटप। और अब जब इनका ये टपाटप का सफर स्टार्ट हुआ है तो भाई साहब खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये लोग ना सिर्फ स्कूल में इसके साथ साथ अब बाहर भी मिलने लग गए। मतलब क्या ही है मैडम की फैंटेसी, 5 साल के बच्चे की मूंगफली खा के उन्हें पता नहीं कौन सा चरम सुख प्राप्त हुआ जा रहा है। खैर जो भी हो उनकी अपनी अलग ही फैंटेसी है। इसे चलते एक दिन जब इनके स्कूल में कोई फंक्शन था तो ये लोग फंक्शन के पीछे छुप करके कोपचे में गपागप करने लग जाते हैं। जिस पर फंक्शन में इनकी कुछ आवाजें आने लगी तो चेक करने पर पता चला कि यहाँ पर डॉनी अपनी ही मैडम के पीछे पेल रहा है। ये देख करके सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। अब मैडम की तो फट के 4 हो गई तो वो तुरंत ही वहां से भाग जाती हैं। लेकिन डॉनी उन सभी लोगों में सस्ता जॉनी भैया बन जाता है और सभी लोग उससे अपनी इंस्पिरेशन लेने लग जाते हैं। पर अब तो ये एक क्राइम बन गया ना गुरु। जिसके बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें सजा दे दी जाती है। एक्चुअल में मैडम का पेट उस 5 साल के बच्चे के दही से भटूरा बन गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेडिकल साइंस की इन लोगों ने इस तरह से मैया दैया क्योंकि बायो में तुमने भी पढ़ रखा होगा गुरु कि फर्टिलिटी 13 से 14 साल के पहले आती नहीं है। लेकिन पता नहीं इन्होंने कौन सा मनाली का माल फूक के इस वीडियो को बनाया था कि इन्होंने इस चीज को भी अंजाम दे ही दिया। खैर अब दे ही दिया है तो अपना काम तो एक्सप्लेन करने का है, तो आगे सुनो। तो यहाँ पर कोर्ट मैडम जी को सजा दे देती है और मैडम जी हो जाती है अंदर। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डॉनी को जो कि अब पूरे शहर में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि उसने कांड ही जो ऐसा किया था जिस वजह से सभी टीवी शोज वाले, आसपास के बड़े बड़े लोग और बहुत सारे कंपटीशन में भी उसे बुलाया जाता है और बहुत सारा गिफ्ट पैसे उसे दिए जाते हैं जिससे उसकी लाइफ बिल्कुल मस्त चलने वाली है। पर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाता है 28 सालों के बाद। यहाँ पर डॉनी अब जो कि काफी बड़ा हो गया है, पर अब जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, जो उसका फेम था, लोग उसे जो मानते थे वो घंटा अब नहीं मानते। क्योंकि मेरे भाई कोई इंसान कितने समय तक ही स्पेशल रह सकता है। पर मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है कि डॉनी को जितने भी पैसे मिले थे उसने सारा नशेबाजी और लड़कीबाजी में लुटा दिए हैं। और यहाँ पर उसका लॉयर उसे बताता है कि अगर उसने टाइम से अपना कर्ज नहीं चुकाया तो उसे जेल हो सकती है। ये सुनकर के डॉनी की फटके 4 हो जाती है कि भाई साहब मेरे पास तो घंटा कुछ भी नहीं है और अगर पुलिस में गए तो वो मेरी अलग से लेगी। जिस पर उसका लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हारा तो एक बेटा भी था ना, वो तो अब काफी बड़ा हो गया है। दोस्तों ये उसी बेटे की बात कर रहे हैं जो कि मैडम जी के पेट में था। वो अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और काफी बड़ा बिजनेसमैन भी बन गया है। तो लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि अपने बेटे से जाकर पैसे मांग लो, वो तो तुम्हें दे देगा ना, तुम्हारा ही तो बेटा है। जिस पर डॉनी उसे समझाते हुए कहता है कि मेरा बेटा वो तो मुझे पापा तक
नहीं बोलता, क्योंकि वो सोसाइटी में किसी को भी नहीं बताना चाहता है कि उसके फादर और टीचर के बीच हुई गलती का वो नतीजा है। तो लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि ठीक है, तुम इस फैट मैन पर पैसे लगा दो। एक्चुअल में अभी जो मैराथन होने वाली है उसमें इस बंदे ने भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा है कि ये जीतने वाला है। तो मेरे भाई इसके जो प्राइस है वो काफी लो है और ये जीतेगा अगर तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो डैनी भी बेचारा बेमन उस पर बस $20 लगा देता है। लेकिन इतने में डॉनी का क्या ही होता, तो वो जाता है एक न्यूज रिपोर्टर के पास। दोस्तों ये बंदा उससे पहले बहुत पैसे देता था क्योंकि इसे डॉनी को अपने शो में बुलाना होता था। आज डॉनी खुद ही उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन वो बंदा उसे समझाते हुए कहता है कि भाई साहब, आप उस समय पॉपुलर हुआ करते थे क्योंकि उस समय आपने ऐसा कुछ अजीब ही कांड किया था। अब तो आपको कोई जानता भी नहीं और अपनी न्यूज में बुला के हमें क्या ही कर लेंगे। बेचारा डॉनी जिसे पैसों की सख्त जरूरत है तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर उस बंदे ने कहा कि देखो तुम में तो अब कोई मसाला बचा नहीं है, पर हाँ एक काम तुम कर सकते हो कि अगर तुम्हारा बेटा अपनी मॉम से वापस मिलने जाए तो ये एक थोड़ी सी सैड स्टोरी हो जाएगी, जिससे हमारी न्यूज की टीआरपी भी बढ़ेगी और मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। ये बात सुन करके डैनी भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था कि उसके बेटे को, जो कि खुद अपने बाप को बाप नहीं मानता, वो उसके मॉम को कैसे ही मिलाने भेज सकता है। लेकिन फिर भी डॉनी की फटी पड़ी है तो उसे ये सब कुछ करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो सीधा पहुंच जाता है अपने बेटे के घर में, जहाँ पर हमें पता चलता है उसके बेटे की शादी होने वाली है और उसके बेटे ने ऑलरेडी सभी को बता रखा है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर डॉनी भी उसके प्लान पे पानी नहीं फेरता, वो बस ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे मानो वो उसके बेटे का काफी पुराना दोस्त हो। यहाँ पर उसका बेटा उससे बोलता है कि आप इतने सालों में मेरे पास नहीं आए, आज यहाँ पर क्या करने आए हैं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं इस समय कोई भी बवाल नहीं चाहता। लेकिन डॉनी उससे कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, पर प्लीज तुम एक बार जा करके अपनी मॉम से मिलाओ, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और वो तुम्हें देखना चाहती हैं। पर वो बंदा उसे इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो डॉनी अपने बेटे को मनाने के लिए उसके ही घर में रह जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके बेटे के फियोंसे के घर वाले भी यहीं पर थे, जो कि डॉनी को काफी अजीब समझते हैं क्योंकि उसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब सी थी। लेकिन कुछ दिन साथ रहने के बाद डॉनी उन सभी लोगों का दिल जीत लेता है और इसी चलते एक दिन जब डॉनी का बेटा उन सभी लोगों को ले जाता है एक पार्टी में, तो यहाँ पर पार्टी थोड़ी सी फॉर्मल टाइप की और काफी बोरिंग थी, तो उन लोगों को कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो डॉनी उन सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग मेरे पीछे पीछे मेरे एक क्लब में चलो, वो क्लब मेरा फेवरेट है और वहाँ पर तुम्हें पक्का मजा भी बहुत आएगा। टॉनी जब उन्हें अपने क्लब में ले जाता है तो यहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन बाप बेटों के बीच का जो रिलेशन है वो भी सुधर जाता है और डॉनी का बेटा फाइनली अपने पापा से कहता है कि ठीक है मैं अपनी मॉम से मिलने जाऊंगा। पर डॉनी इस बात के लिए उसे मना कर देता है क्योंकि उसे भी अब अच्छा लगने लगा है कि उसका बेटा अब उससे अच्छे से बिहेव करने लगा है और अगर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल पहुंच जाएगा तो यहाँ पर उसके बेटे को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं आखिर आया किस लिए था। परंतु उसका बेटा तो एक नंबर का तूतिया, वो उसकी घंटा बात नहीं मानता और अगले दिन अकेले ही निकल जाता है मॉम से मिलने के लिए। डॉनी को ये जब पता चला तो वो जल्दी से उसके पीछे पीछे जेल में पहुंचता है, परंतु यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे और इतने में ही वो रिपोर्टर भी आ चुका था। डॉनी के पहुंचने से पहले ही टॉड को सब कुछ पता चल गया कि एक्चुअल में डॉनी ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है, जिस पर बंदे को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बेचारा रोते रोते वहां से चला जाता है। यहाँ पर डॉनी भी अब उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाकर अपने कपड़े वपड़े पैक करने लगता है। पर अगले ही पल उसने नोटिस किया कि जो उसके बेटे टॉड की फियांसे है वो फोन में किसी से बात कर रही है और यहाँ पर वो बिल्कुल गपागप वाली और उंगल प्रक्रिया वाली बातें कर रही थी, जिससे देख करके डॉनी को शक होता है कि शायद उसकी फियांसे उसके बेटे टॉड को चीट कर रही है। तो वो ये बात सीधा अपने बेटे टॉड को बताता है, लेकिन उसका बेटा टॉड तो अब उस पर घंटा भी बिलीव नहीं कर रहा था और यहाँ पर वो बंदी भी झूठ बोल देती है, जिस पर अब सभी लोगों के बीच डॉनी गलत हो गया था। लेकिन अभी भी डॉनी को उस पर शक हो रहा था, तो वो रात में चुपके से उसके पास जाता है और यहाँ पर वो देख लेता है कि उसकी बंदी अपने ही भाई के साथ गपागप कर रही है। ये देखने के बाद ही वो तुरंत उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है और अपने बेटे को दिखाने की धमकी देता है, जिस पर वो बंदी भी फंस जाती है और वो उसे काफी सारे पैसे देकर चुप रहने को बोलती है। यहाँ पर डॉनी को भी पैसे ही चाहिए थे, तो वो उससे पैसे लेने को एग्री कर जाता है। लेकिन जब वो पैसे लेकर के घर में आ गया था तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने बेटे को एक बार फिर से चीट कर रहा है, इसलिए वो वापस पहुंच जाता है उसके बेटे की शादी में और यहाँ पर वो उसकी बंदी के बारे में सब कुछ बता देता है, सारे प्रूफ भी दिखा देता है। तो अब बेचारी वो बंदी फंस गई थी, जिसके बाद उसका बेटा भी उससे शादी तोड़ लेता है और यहाँ पर फाइनली सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि टॉड डॉनी का ही बेटा है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में टॉड अपने पापा के कर्ज को उतारने के लिए उन्हें पैसे देने को बोलता है, पर बेचारा डॉनी उससे पैसे नहीं लेना चाहता था। इतने में ही डॉनी का लॉयर भी वहाँ पर आ जाता है, जो उसे बताता है कि जिस मोटे इंसान पर उसने पैसे लगाए थे वो फाइनली जीत गया है और डॉनी को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, जिससे वो न सिर्फ अपना कर्ज चुकाएगा बल्कि और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। खैर इसी खुशखबरी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा
तगड़ी तगड़ी मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। और हाँ, मेरी फ्रेंड के चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, वो भी ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए बना रही है। मूवी डाउनलोड कैसे करना है तो सुनो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गुरु, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको मूवीज के लिंक मिल पाते हैं और आप मूवीज डाउनलोड कर पाओगे बस एक ही क्लिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।